एक दिन की बात है, लक्ष्मी कोई किताब पढ़ रही थी। तभी लक्ष्मी के पिताजी अपनी लाडली बेटी के लिए एक उपहार लेकर आए और बोले, लक्ष्मी, देखो बेटा, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्या पापा? गुल्लक। गुल्लक? नहीं पापा, ये तो पिगी बैंक है। हाँ हाँ हाँ, वही। इसे हिंदी भाषा में गुल्लक कहते हैं। अच्छा, मगर हम इसका क्या करेंगे पापा? हमारे पास तो बहुत पैसे हैं। आप रोज जो पॉकेट मनी देते हैं, हम तो वो भी पूरा खर्च नहीं कर पाते। तब तो ये गुल्लक तुम्हारे बहुत काम आएगी लक्ष्मी। तुम बचे हुए पैसे इस गुल्लक में डाल दिया करो। हाँ पापा, ये अच्छा आइडिया है। जिस तरह बूंद बूंद से समंदर बनता है, उसी तरह धीरे धीरे ये गुल्लक पैसों से भर जाएगी। वाह पापा, और अब जब मैं गुल्लक खोलूंगी तो ढेर सारे पैसे निकलेंगे। हाँ, और उन पैसों से तुम कोई बड़ा काम कर सकोगी। ओके, थैंक यू पापा। यू आर वेलकम बेटा। क्लास के हाफ टाइम ब्रेक में लक्ष्मी और उसकी सहेली रीमा स्कूल के बाहर खड़ी हैं। रीमा, चलो आओ, कुछ खा लेते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं, तुम खा लो। क्या हुआ रीमा? लगता है तुम आज भी लंच बॉक्स नहीं लाई हो। बेचारी रीमा सर झुकाए रहती है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मी अपनी प्यारी सहेली की दुविधा समझते हुए बोली, कोई बात नहीं रीमा, मैं तो लाई हूँ ना। चलो मिलकर खाते हैं। तुम रोज अपना आधा खाना मुझे खिला देती हो। तो क्या हुआ? आजकल तो मैं अपनी पॉकेट मनी भी आधी खर्च कर रही हूँ। क्यों? पापा ने मुझे पिगी बैंक लाकर दिया है। पिगी बैंक? पिगी बैंक मतलब गुल्लक। अच्छा, गुल्लक। तो क्या तुम आधी पॉकेट मनी गुल्लक में जमा कर रही हो? हाँ, और पता है रीमा, गुल्लक बस भरने ही वाली है। अच्छा। हाँ, मैं रोज हिला डुला कर चेक करती हूँ। खूब छन छन ठन ठन की आवाज आती है। कितना अच्छा लगता होगा ना। मुझे भी वो आवाज सुनाओगी लक्ष्मी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन तुम्हारे पास क्या कोई गुल्लक नहीं है? नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते। गुल्लक का क्या करूँगी? माँ कहती है हम लोग बहुत गरीब हैं। तो क्या जिसके पास पैसे ना हो वो गरीब होता है? हाँ, शायद। मगर मेरी मम्मी तो कहती है जिसका कोई दोस्त ना हो वो गरीब होती है। और इसका मतलब क्या हुआ पता है रीमा? क्या? ना तो तुम गरीब हो और ना ही मैं, क्योंकि हम और तुम दोनों दोस्त हैं ना। लक्ष्मी रोज गुल्लक में कुछ सिक्के डाल देती। फिर वो गुल्लक अपने कान के पास हिलाकर सिक्कों की आवाज सुनती और खुश होती। लक्ष्मी के पिताजी कभी उसकी यह हरकत देख लेते तो मुस्कुरा देते, और जब लक्ष्मी वहां से चली जाती तब पिताजी भी गुल्लक में कुछ सिक्के डाल देते। कुछ दिन बाद लक्ष्मी और उसकी सहेली रीमा स्कूल के बाहर खड़ी होकर बातें करती हैं। रीमा, दिवाली की छुट्टियों में तुम कहाँ जाने वाली हो? कहीं नहीं लक्ष्मी, हम किसी भी त्योहार में कहीं नहीं जाते। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। इस बार तुम दिवाली में मेरे घर आ जाना। आओगी ना? नहीं, मेरा मन तो करता है, मगर माँ आने नहीं देगी। क्यों? दिवाली में मेरे पास नए कपड़े नहीं होते ना, इसलिए माँ कहीं जाने नहीं देती। मगर मेरे घर तो तुम्हें आना ही पड़ेगा रीमा। पापा जो ढेर सारे पटाखे फुलझड़ियाँ लाए हैं, उनसे मैं अकेले कैसे खेलूंगी? सारी मिठाई अकेले कैसे खाऊंगी? रंगोली कैसे सजाऊंगी? सॉरी लक्ष्मी, मैं नहीं आ सकती। तुम नहीं आओगी तो लक्ष्मी खुद तुम्हारे घर आ जाएगी। उस दिन लक्ष्मी अपने कमरे में आई। दरवाजे से झांक कर देखी कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर कमरे का दरवाजा बंद किया और दबे पांव गुल्लक की तरफ बढ़ी। एक कपड़ा उठाकर लक्ष्मी ने गुल्लक उठाकर उस कपड़े पर पटक दिया। मिट्टी की गुल्लक टूट गई। छोटे बड़े सिक्के और नोट कपड़े पर बिखर गए। लक्ष्मी ने खुश होकर ढेर सारे पैसों को देखा।
और फिर उन पैसों को उसी कपड़े में बांध लिया। दिवाली के दिन लक्ष्मी का घर दीपक से सजा हुआ था। लक्ष्मी बेताबी से अपनी सहेली रीमा का इंतजार कर रही थी। तभी लक्ष्मी के पिताजी वहां आए। लक्ष्मी बेटा, मैं तुम्हें बिना बताए गुल्लक में रोजाना कुछ पैसे डाल दिया करता हूं, मगर आज तुम्हारा गुल्लक अपनी जगह पे नजर नहीं आ रहा है। क्या तुमने उसकी जगह बदल दी है? लक्ष्मी ये सुनकर चौंक गई, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दें। जी वो पापा वो हाँ हाँ बोलो बेटा, तुम्हारा गुल्लक कहाँ है? जी वो गुल्लक मैंने तोड़ दिया। तोड़ दिया? क्यों? पापा वो मेरी सहेली है ना, रीमा। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? उसके पास नए कपड़े नहीं थे और इसी कारण वो दिवाली मनाने मेरे पास नहीं आ रही थी। ओह, कितने दुख की बात है। रीमा नए कपड़े पहनकर मेरे साथ दिवाली मना सके, इस कारण मैंने गुल्लक तोड़ दी पापा। पिताजी ने कुछ हैरत, कुछ खुशी और गर्व से अपनी बेटी को देखा। याद है मैंने कहा था, गुल्लक जब पैसों से भर जाएगी तब उन पैसों से तुम कोई बड़ा काम कर सकोगी। हाँ पापा। और वो बड़ा काम तुमने कर दिया बेटा। सच पापा? हाँ बेटा, तुमने गुल्लक तोड़कर कोई गलती नहीं की है। तुम सिर्फ नाम की नहीं, साक्षात लक्ष्मी हो। मुझे गर्व है तुम पर। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सुनते ही लक्ष्मी खुश होकर अपने पिताजी से लिपट जाती है और तभी नए कपड़े पहने रीमा वहां आती है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू बेटा। आपको भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी दिवाली रीमा। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली लक्ष्मी। इस दिवाली खुशियों के दीप जलाएं उनके साथ जिनके लिए दिवाली बस एक सपना है।